तो गैस आज आपका स्वागत है मिरर ऑफ कॉमन एरर की सेट से मैं लेकर के आया हूँ। पहले सेट नंबर 175 इंडियन बैंक क्लर्क एग्ज़ाम का ये 2010 में आया हुआ सेट है। इस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है कि किस एग्ज़ाम में आया हुआ किस एग्ज़ाम में नहीं। अब मिरर ऑफ कॉमन एरर सॉल्व कराने का मेरा उद्देश्य साफ साफ ये है कि मैं आपकी ग्रामर को और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। यस, आपको कॉमन एरर सॉल्व करनी आ जाए, इसलिए मेरा उद्देश्य ये है आपके लिए। यस, क्योंकि सबसे अच्छी किताब मुझे लगती है कॉमन एरर्स की, इसलिए मैं इसको सोल्व करा रहा हूँ। यस, आप ये मत सोचना ये हमारे काम की नहीं है या हम तो सिर्फ एसएससी के ही प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे। ऐसा कभी होता भी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि एसएससी में ही आए हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हुआ करते, रूल्स रिपीट हो जाया करते हैं। यस, समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा रहा हूँ लगातार कंटिन्यू, तो मैं देख रहा हूँ कि सेंटेंस आज तक कभी रिपीट नहीं हुए, रूल्स रिपीट हो रहे हैं। यस, तो आपको उन रूल्स पर पकड़ बनानी है, ना कि सेंटेंस पे, ना कि एसएससी पे, ना कि किसी अन्य एग्जाम पर। यस, आप सिर्फ रूल्स पे पकड़ बनाएं, रूल्स मजबूत तो सब कुछ मजबूत। यस, ये ध्यान रखें आप। तो हम लोग आज सेट सॉल्व कर रहे हैं आपको, जो वो है आपका 175। यस, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर जाए। पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि द एम्प्लॉय वॉज आस्क्ड टू लीव हर जॉब as she was not performing well। एम्प्लॉय कहा गया, एम्प्लॉयज नहीं कहा गया, इसका मतलब ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाई है। यस, बी की फैमिली के साथ में मैंने आपको बताया था कि बी की फैमिली के साथ में या तो थर्ड फॉर्म आती है या फिर आईएनजी। यस, थर्ड फॉर्म पैसिव में, आईएनजी फॉर्म एक्टिव में। और बी की फैमिली में कौन कौन आते हैं? बी की फैमिली में आपके आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये 8 जने। तो यहाँ पे वॉज का थर्ड फॉर्म लगाई, इसका मतलब पैसिव में है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो भी ठीक है, हर जॉब। एज, यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, क्योंकि अगर दिए गए वर्ड के दोनों तरफ सेंटेंस हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो इसका मतलब दिया गया वर्ड कंजक्शन है, तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है। शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वॉज वर्ड के साथ मैं आईएनजी फॉर्म लगा दी, सेंटेंस में नो एरर है, कोई आपत्ति नहीं है। इन स्कूल, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रीपोजिशनल पार्ट है। प्रीपोजिशन के बाद आए हुए पार्ट को कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं मान सकते। सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, वी हैव टू एनरोल्ड इन स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक क्लासेस। स्कूल के टाइम पे हमें एनरोल होना पड़ता था। यस, ध्यान दीजिएगा, स्कूल के टाइम पर हमें एनरोल होना पड़ता था स्पोर्ट्स और म्यूजिक क्लास में। यहाँ पे एक गड़बड़ी ये सामने दी उसने में, अगर मैं यहाँ पे हैज़ हैव के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दूँ तो ये कंपल्सन रूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये कंपल्सन रूल। कंपल्सन रूल क्या है? ये 5 होते हैं आपके कंपल्सन रूल, यानी कि कोई काम मजबूरी में जब किया जाता है उसके लिए। पहला है आपका इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा है आपका वॉज वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा है आपका हैज़ हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चौथा है आपका हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पांचवा है आपका विल हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनके मीनिंग भी सही के अलग अलग है। जैसे कि मुझे एक काम करना है, मुझे एक काम करना है, मुझे एक काम करना था, मजबूरी, मुझे एक काम करना पड़ता है, मुझे एक काम करना पड़ता है, मुझे एक काम करना पड़ा, मुझे एक काम करना पड़ा, मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे एक काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपको जॉब लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, वरना हर बंदा चाहता है कि बिना पढ़े जॉब मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं कह लूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम टू गो टू जयपुर, मुझे जयपुर जाना है, मुझे जयपुर जाना है। यस, आपने एक गाना भी सुना होगा, गाना आया था कि मुझे साजन के घर जाना है, यानी कि लड़कियों के लिए। ये तो मजबूरी है कि उनकी भी। यस, बाप की मजबूरी है, लड़की की मजबूरी है,
आई एम टू गो टू जयपुर, आई वॉज टू डू MA, मुझे MA करना था, मुझे MA करना था। आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आई हैड टू सेल माई वॉच, मुझे अपनी घड़ी बेचनी पड़ी। यस, शी विल हैव टू डिपॉजिट हर फी, उसे अपनी फ़ी जमा करानी पड़ी। तो इस तरह से इनको बोल देते हैं कंपल्सन रूल, यानी कि जब कोई काम आपको मजबूरी में करना हो, किस में करना हो, मजबूरी में करना हो, तब आप इस्तेमाल करते हैं इन पांचों का। इज एम आर के साथ में 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, वॉजवर के साथ +2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैजब के साथ +2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैड के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, और विल हैव के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। सबके मीनिंग भी लिख दें, दोबारा आप रिवर्स करके देख लेना वीडियो को एक बार। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये कंपल्सन चला जाएगा। दूसरी बात, 2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ये वैसे भी गलत है। 2 के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, तो ये वैसे भी गलत है। यहाँ पर 2 के साथ में बी प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग भी यही आ रहा है। स्कूल के टाइम पे हम लोग स्पोर्ट्स और म्यूजिक एक्टिविटी में शामिल हुआ करते थे। यहाँ पर होने की कहीं भी मीनिंग नहीं आ रहा है, शामिल की तो आ गई, लेकिन होने का मीनिंग कहीं नहीं आ रहा है। तो टू बी एनरोल्ड होगा तो ज़्यादा बेहतर तरह से हो पाएगा। यस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3। दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स ऑन द नीड फॉर फर्दर रिसर्च। यहाँ दिस रिपोर्ट के साथ में हाईलाइट्स लगाने के वर्ब है, क्योंकि दिस के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, लेकिन उसके बाद ऑन नहीं आएगा क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या आपकी ये ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे ऑन की आवश्यकता नहीं है। यस, कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे ऑन की, डायरेक्ट तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा इसके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड लेफ्ट द कंट्री, आई होप टू हियरिंग फ्रॉम हर अगेन सून। यहाँ जो एक बहुत बड़ी गलती निकल कर आ रही है वो ये भी है कि 2 के बाद इन्होंने ING फॉर्म लगाई, जो कि गलत है, क्योंकि 2 एज ए इन्फिनिटिव माना जाता है। मैंने लिखा भी है इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जीरन का सेंटेंस है, क्योंकि मैंने अपना पार्टिसिपल बनाया हुआ है बुक से चैप्टर वाइज। 2 के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, हियर आना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका ठीक होता। यस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 5 कह रहा है कि शी इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक बिकॉज शी डोंट वांट टू स्टडी। अब यहाँ पे बहुत माइनर सी मिस्टेक, बहुत बच्चों वाली मिस्टेक दी है। सी के साथ में इज लगाया, ING लगाई, ठीक है, लेकिन सी के साथ में डज आता है ना कि डोंट। ये बहुत बच्चों वाली मिस्टेक है, इसके लिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 6। वाइल आई एम डूइंग द हाउस वर्क आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक ऑन द रेडियो। जब मैं घर के काम कर रहा होता हूँ तो यहाँ पे वर्क्स नहीं वर्क आएगा। यस, चूँकि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल नहीं बना सकते। अगर आपने वर्क का प्लूरल बनाने की कोशिश करी तो ये वर्क हो जाएगा किसी राइटर वगैरह का कोई किया गया कार्य। यस, तो ये वहाँ चला जाएगा मीनिंग इसका। ये नाउन वोकेबलरी से है। इनमें आप लोग जब ऐसे ऐसे लगाते हैं तो उनके मीनिंग चेंज होते हैं। जैसे कि प्ले माने खेलना और आपने कहा प्लेस, तो ये नाटक हो जाएगा। ऐसी वर्क मतलब काम और वर्क्स मतलब कार्य, ध्यान देना, वर्क मतलब कार्य और वर्क मतलब काम। प्ले माने खेलना, प्ले मतलब नाटक, यस कुछ भी। तो इस तरह से मीनिंग चेंज होता है इसका। सेंटेंस नंबर 7 कह रहा है कि आई वॉज वेरी लकी दैट डे एंड कैच्ड अ लॉग ऑफ फिश। तो ध्यान दीजिए, यहाँ बड़ी प्यारी सी मिस्टेक उसने दी कि कैच की जो है सेकंड फॉर्म कैचड नहीं होती। यस, कैच की सेकंड फॉर्म कट होती है, कैच की सेकंड फॉर्म कट होती है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें आप। यस, कैचड नहीं होती, कट इसकी सेकंड फॉर्म होती है। ये यहाँ मिस्टेक हो चुकी है आपकी। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 8 कह रहा है कि सेवरल बैंक्स, सेवरल के साथ में प्लूरल नाउन
प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। सेवरल का मतलब होता है कई, क्या होता है, कई। तो इसलिए सेवरल बैंक्स आर शोन इंटरेस्ट इन द प्रपोज डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। कई बैंकों ने जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया है इन द प्रपोज डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर में आने का अपना। यहाँ ये सेंटेंस एक्टिव में है, यस। तो यहाँ पे शॉन की जगह शोनिंग आएगा, यानी कि इसमें आईएनजी लग जाएगा, शोविंग, SHOW ING, यहाँ से एन हटा करके ING लग जाएगा यहाँ पे। तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट वर्क वेरी हार्ड। सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। ये भी बहुत ईजी है, क्योंकि मस्ट एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। मॉडल वर्ब होती हैं आपकी विल, शैल, कैन में, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought to, 10 होती हैं आपकी। इन 10 के 10 के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती। सेंटेंस नंबर 10 और लास्ट है आज का ये इस सेट का, सॉरी। एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज वांट टू हैव अ बाइसिकल ऑफ माई ओन। आगे जो है सेंटेंस में दिया हुआ वो है ऑन। यस, यानी कि जब मैं बच्चा था, एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज वांटेड, यहाँ पर आ जाएगा आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ बाइसिकल ऑफ माई ओन, कि मेरी खुद की एक साइकिल हो। पास्ट में ये बनेगा सेंटेंस आपका, क्योंकि ये आपकी पास्ट की इच्छा दर्शा रहा है। एज अ चाइल्ड, एक बच्चा होने के नाते, या फिर एक बच्चा था जब मैं, ऐसा कहना चाह रहा है। इसी के साथ एक नया सेट और साथ में दिया हुआ है, सेट नंबर 176 SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2010 में आया हुआ है, यानी कि सीजीएल का प्री का शायद ये क्वेश्चन पेपर है। उसमें आए हुए कुछ कॉमन एरर सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कॉमन एरर में ये। तो चलते हैं कॉमन एरर की तरफ को। 5 कॉमन एरर है, ज़्यादा नहीं है। कह रहा है कि ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ हिज 3 सन्स नेदर हैज एनी मेरिट। यहाँ एक प्यारी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे उसने लगाया है 3 के लिए नेदर। थोड़ा सा नाइदर हमेशा 2 के लिए आता है, ये ध्यान रखें आप, और नन 2 से ज़्यादा के लिए, 2 से ज़्यादा, मोर देन 2, और नाइदर हमेशा 2 लोगों के लिए, 2 वस्तुओं के लिए। यहाँ उसने 3 के लिए नाइदर लगाया, जो कि गलत है। यहाँ पे नन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? नन। नेक्स्ट है आफ्टर नोविंग द ट्रूथ। यहाँ पे ट्रूथ से पहले आएगा, वैसे ही नहीं पढ़ा जा रहा, गलत। आफ्टर नोविंग द ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। तो ट्रूथ से पहले आपको यहाँ दा लगाना होगा। इट इज़ टाइम यू डिसाइड। ये एक बड़ा प्यारा रूल है, स्ट्रक्चर है, इसको तो लिख ही लीजिएगा आप, क्योंकि इससे कुछ ही फॉर्म है आपके। इट इज़ टाइम हो या इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इनके बाद सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो इट इज़ टाइम यू डिसाइडेड, क्या देगा यहाँ पे? इट इज़ टाइम यू डिसाइडेड। यस, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4 और 5, 2 ही सेंटेंस है, ज़्यादा नहीं इसके अंदर सेट में। कह रहा है कि ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। वह जो कष्ट सह रहा है काफ़ी समय से। तो यहाँ हमें एक चीज़ गौर करनी होगी, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है आपका ही के बाद आया आपका हु, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यस, हु क्या आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे 5 होते हैं आपके, हु, विच, व्हाट और दैट। एक और होता है हुम, लेकिन उसको मैंने यहाँ नहीं बताया बिकॉज वो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म आते हैं। तो ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन है जिनके बाद जो वर्ब है वो पिक्चर सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, लेकिन है वो इन्हीं की, यानी कि इन्हीं के लिए ये वर्ब है तो ये इसी की, लेकिन है पिक्चर हिसाब से। तो ये पूरी वर्ब तो हो गई इसकी। अब यहाँ पे ही की वर्ब कहाँ गई? यहाँ ही की वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे
आपको ही की वर्ब लगानी होगी। अगर यहाँ से लेट हट जाए तो ही की वर्ब आ जाएगी। लेट की जगह आप यहाँ पे शुड लगा दीजिए, शुड हिम स्पीक, फिर शुड स्पीक ओनली, हिम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, शुड स्पीक, तो ये ही की वर्ब हो जाएगी। सेंटेंस आपका सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है अ कप ऑफ कैफे इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक। टू के साथ फिर वही बात, उसने आपकी थर्ड फॉर्म लगा दी, जबकि यहाँ जरूरत भी नहीं है टू की, क्योंकि टू तभी आता है जब वर्ब से वर्ब को जोड़ना हो। वर्ब से वर्ब को जोड़ना काम करता है टू। यस, पीछे वर्ब नहीं है और ये भी वर्ब नहीं है, क्योंकि ये नाउन के पहले है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। क्या है आपका? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपको टू ही हटाना होगा, ना कि स्मोक का। तो सेंटेंस में एरर हो जाएगी इसके। ये हो जाएगा आपका सी पार्ट। सेट नंबर 178 एसएससी एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क एग्जाम 2010 में आया हुआ सेट है। अब देखते हैं इसको। इसमें भी 5 एरर है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपके 2-3 सेट इकट्ठे निपट जाएँ, ये बुक जल्दी से जल्दी निपट जाए। पहला सेंटेंस कंडीशनल है, कह रहा है कि अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। तो मैं इसको कई बार बता चुका हूँ रूल को, कि अगर एक ही सेंटेंस में 2 बार मॉडल वर्ब आ जाए, एक ही सेंटेंस में आपकी डबल मॉडल वर्ब अगर आ जाए, तो आप हमेशा मॉडल वर्ब की ही मिस्टेक निकालेंगे। अब कब निकालें, कौन सी पार्ट में निकालेंगे, ये देख लीजिएगा ध्यान से। मैंने आपको 11 वर्ड बता रखे हैं, वो है आपके इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज long as, so long as, whether, when, before, after। ये कुछ वर्ड्स हैं कि अगर डबल मॉडल वर्ब आ जाए तो हमेशा इनके बाद वाली ही मॉडल वर्ब हटानी है आपको। 11 वर्ड है, अच्छे से याद कर लें। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, वेदर, व्हेन, बिफोर, आफ्टर। अगर डबल मॉडल वर्ब हो तो हमेशा इनके बाद वाली मॉडल वर्ब हटाएंगे, तो यहाँ से विल हट जाएगा आपका। इस खाली स्टडी से काम चल जाएगा। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। लास्ट संडे, जब लास्ट आ चुका है तो यहाँ पर ओ नहीं आएगा, यस या लास्ट आ लगाएं। दिनों के नाम से पहले अगर प्रपोजिशन ऑन लगी हो तो लास्ट नहीं आएगी, और अगर लास्ट लगा हो तो ऑन नहीं आएगा। यस, ये ध्यान दीजिएगा। या फिर एक और तरीका है कि आप ऑन की जगह दा लगा दीजिए, बिकॉज लास्ट और नेक्स्ट का जो प्रयोग है एक तरह से लास्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यस, लिटिल की तरह ही लीस्ट होता है, जैसे ऐसे लास्ट के साथ में आप दा लगा सकते हैं, तो ये ठीक हो सकता है, नहीं तो ये गलत हो सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जरा देख लीजिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं शी केम हेयर ऑन मंडे, पहला तरीका। दिनों के नाम से पहले हमेशा ऑन लगाते हैं, एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, शी केम हेयर ऑन मंडे, लास्ट में लगा दीजिए, लास्ट और मंडे लास्ट। नहीं तो फिर अगर आप शुरू में लगाना चाह रहे हैं तो शी केम हेयर ऑन द मंडे, सॉरी, ऑन द लास्ट मंडे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ऑन के तुरंत बाद दा नहीं आएगा, लास्ट नहीं आएगा। या तो आप यहाँ पर दा लगाएं तो काम चल जाएगा, या फिर ऑन हटाएं, या फिर लास्ट हटाएं, फिर लास्ट को बाद में लेके जाएं। यानी कि ए पार्ट में मिस्टेक है, किसी भी तरह ठीक कर सकते हैं आप, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको बता दिया, अब आपका फर्स्ट शुरू होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक द पोएट्रीज। पोएट्री, सीनरी, इन सब के साथ में जो है कभी भी एस या ई एस नहीं आता, यहाँ पे पोएट्रीज नहीं होगा, खाली पोएट्री से ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 4, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग फॉर। जी नहीं, वेट के साथ हमेशा फोर आता है, लेकिन अवेट के साथ कभी फोर नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ पे वेट की जगह अवेट की जगह वेट होता तो वेट के साथ फोर आता, ये भी कन्फर्म है। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। वह अपने आप को मानता है एक ग्रेट स्कॉलर। तो यहाँ क्या मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से।
यहाँ कुछ प्यारी प्यारी मिस्टेक्स इसके अंदर हम निकाल सकते हैं। पहले मिस्टेक तो वोकेबलरी बेस निकाल सकते हैं कि थिंक की जगह आप यहाँ पे कंसीडर लगाएं, क्योंकि थिंक का मतलब होता है सोचना, यस, और कंसीडर का मतलब होता है मानना या समझना, यस, कंसीडर, मानना या समझना। तो ही कंसीडर्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। एक दूसरी बात ये भी है कि थिंक के साथ हमेशा दैट का इस्तेमाल किया जाता है, यस, क्लोज के तौर पे यहाँ दैट का इस्तेमाल किया जाता है। ही थिंक्स दैट ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, सेंटेंस इस तरह होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है, यस। कंसीडर के साथ में रेफ्रेंसिव केस लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पे कन्फर्म है कि थिंक्स हटेगा और कंसीडर लगेगा, यस। नेक्स्ट सेट है आपका सेट 179, नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम 2010। कॉमन एरर इसकी इसीलिए सोल्व करा रहा हूँ जिससे कि आपकी कॉमन एरर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, इसलिए आप मेरे साथ इस सारे एरर कीजिए करें, सारे रूल्स एक कॉपी पे लिखें, मेरे लिए एक अलग से कॉपी लगा लें आप, उस कॉपी के अंदर सभी सेट्स के क्वेश्चन और उसके साथ दिया गया रूल्स हाथ तो लिखते चले जाएँ, और अगर बुक है तो सिर्फ रूल्स लिखते चले जाएँ, लेकिन रूल्स जरूर लिखें, यस। मिस्टर गुप्ता insisted that he was fully prepared to prevent the proposal। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस दैट से जुड़ा है, दैट से पीछे भी वर्ब है, दैट के बाद भी वर्ब है, इसका मतलब दैट कंजक्शन है, दैट से पहले सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस पास में चल रहा है, किसमें चल रहा है सेंटेंस आपका, पास में, इसलिए दैट के बाद भी पास की वर्ब है, वॉज, और वॉज वर्ब के साथ में या तो हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है या फिर थर्ड फॉर्म। अब प्रिपेयर ना तो एनजी है और ना ही थर्ड फॉर्म, तो या तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग करें या फिर प्रिपेयर्ड करें, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। फिलहाल यहाँ मिस्टेक है, इसको कहा जाएगा सी पार्ट में मिस्टेक है, तो प्रिपेयर की जगह प्रिपेयर्ड करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो पाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कह रहा है कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द फायर विच अकर्ड लास्ट मंथ। सेंटेंस में अगर लास्ट आ गया है, यस, तो सेंटेंस सिंपल पास में चलेगा, हैव बीन हैज़ बीन की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यस। तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स यहाँ से इसे हटा देंगे, आप लगा देंगे वर, क्या लगा देंगे यहाँ पे, वर। ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर विच अकर्ड लास्ट मंथ, विच अकर्ड लास्ट मंथ, या सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, हैव बीन की जगह वर लगा देंगे। ऑन हिज नेक्स्ट ऑफिशियल विजिट टू दिल्ली ही प्लान्स टू विजिट हिज ओल्ड कलीग्स। जब वो अपनी अगली ऑफिशियल विजिट पे गया दिल्ली या फिर जाएगा दिल्ली, विजिट टू दिल्ली, ही प्लान्स टू विजिट हिज ओल्ड कलीग्स, उसने प्लान किया कि अपने ओल्ड कलीग के यहाँ जाएगा, यानी कि योजना के लिए वो पहले से काम कर रहा है। तो यहाँ पे प्लान्स की जगह इज प्लानिंग या फिर हैज़ प्लान्ड कंटिन्यूस बनेगा सेंटेंस, क्योंकि प्लान्स का मतलब करता है, आदत को शो करेगा, जबकि यहाँ पे आदत की कोई रिक्वेस्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे इज प्लानिंग या फिर हैज़ प्लान का इस्तेमाल करेंगे। सुनील refused to admit that he did not know what to operate the new machine। what to operate नहीं, how to operate, कि नई मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाए, यस। यहाँ पे वैसे भी ध्यान रखिएगा कि नो के बाद हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो और साथ में नो दिया हुआ हो, तो आपको नो के साथ वैसे भी हाउ ही लगाना है, हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैसे, ऐसे, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक फूड, खाना कैसे बनता है, आई डोंट नो हाउ टू राइड बाइक, मुझे नहीं पता कि बाइक कैसे चलती है, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ मोबाइल, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता। इस तरह सेंटेंस इसका बनता है। नेक्स्ट कह रहा है कि देयर हैज़ बीन अ फॉल फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ आवर कंपनी रिसेंटली। देयर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा बाद वाले ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, तो आने वाली सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, अ फॉल, इसलिए हैज़ लगाया,
जो कि ठीक है, इतना सा ठीक है। फ्रॉम द प्रॉफिट, फॉल फ्रॉम द प्रॉफिट का मतलब होता है कहीं से गिरना, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भाव निकल के नहीं आ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट आई है, कंपनी प्रॉफिट कहीं से गिरा नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट आई है, तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह इन का इस्तेमाल करेंगे। अब फॉल इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनीज ऑफ अवर कंपनी रिसेंटली, यानी कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट आई है, ये कहना चाह रहा है। ही हैज़ रिफ्यूज नॉट टू टेक द प्रमोशन ऑल दो ही इज एलिजिबल, उसने मना कर दिया प्रमोशन लेने से जबकि वो एलिजिबल था। ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, रिफ्यूज़। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो खुद से नेगेटिव हों, उनके साथ कभी भी हम लोग नोट का इस्तेमाल नहीं करते। यस, जैसे कि आपका रिफ्यूज़ अपने आप में नेगेटिव है, डिनाई अपने आप में ही नेगेटिव है, इनके साथ कभी भी नहीं लगाएंगे आप नोट। फॉरबिड, ये अपने आप में ही नेगेटिव है। प्रोहिबिट, ये भी नेगेटिव वर्ड है। प्रिवेंट का मतलब भी होता है रोकना। उसके बाद में हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, ये खुद से ही नेगेटिव वर्ड है, इनके साथ कभी भी दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। यस, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का ये रूल है भाई कि एक ही सेंटेंस में कभी भी डबल नेगेटिव, क्या डबल नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल फ्यूचर और डबल एपोस्ट्रोफी। यस, ये कभी नहीं आ सकते। एक ही सेंटेंस में इनमें से कोई भी दो चीज़ एक साथ नहीं आ सकती। यहाँ पर रिफ्यूज़ के साथ में नोट नहीं आएगा, जो मिस्टेक है बहुत बड़ी। यस, सेंटेंस नंबर चलते हैं 7 पे। कह रहे कि द डिसीजन टू ओपन ऑफिस इन शिमला वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। तो जो डिसीजन था, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे पूरे अच्छे से। द डिसीजन टू ओपन ऑफिस, ये सारा प्रपोजिशन के बाद है, इसकी लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इन शिमला, ये भी प्रपोजिशन के बाद है, इसलिए इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। सेंटेंस का सब्जेक्ट बचा द ऑफिस, सॉरी द डिसीजन। डिसीजन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्क की जगह वॉज का इस्तेमाल होगा। यस, वर्क की जगह वॉज का इस्तेमाल यहाँ होगा, तो सेंटेंस आपका ठीक होगा। 8 सेंटेंस कह रहा है कि वी वर सो लेट देन द मीटिंग वॉज ऑलमोस्ट ओवर व्हेन ही अराइव्ड। यहाँ कोई पर्पस या कारण बताने के लिए सो के साथ देन नहीं, सो के साथ दैट का इस्तेमाल किया है, सो दैट या फिर सो एज। यस, कभी भी सो के साथ में देन का इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी नहीं करते। यस, देन एक कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ड है, जो कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही आया करता है। नेक्स्ट है दे वेटेड पेशेंट, तो यहाँ पे पेशेंट नहीं पेशेंटली आएगा, क्योंकि एडवर्ब की आवश्यकता है। वर्ब के तुरंत बाद किसी एडवर्ब की आवश्यकता होगी। यहाँ वो बड़ी धैर्यपूर्वक यानी कि धैर्यता से उसका इंतजार कर रहे थे, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो पेशेंटली। यस, नॉट पेशेंट ओनली। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस आज का, इस सेट से भी और मेरा भी। कह रहा है कि अर्जुन वॉज नॉट सिलेक्टेड, अर्जुन वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है। इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, जबकि डिस्पाइट के साथ कभी नहीं आता। इन प्लस स्पाइट प्लस ऑफ हमेशा आएगा, अगर डिस्पाइट होता तो ना आता। यस, इन स्पाइट और डिस्पाइट दोनों इक्वल मीनिंग देते हैं, लेकिन इसके साथ ऑफ आएगा, इसके साथ ऑफ कभी नहीं आएगा। तो इन स्पाइट ऑफ लगाओ, या तो ऑफ लगाएं या फिर इसे हटाकर यहाँ पर डिस्पाइट लगाएं, लेकिन मिस्टेक इसी पार्ट में रहेगी, इसके डी पार्ट में मिस्टेक रहेगी। यस, तो आज मैंने आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर के 3 सेट्स कराए कहने को, हालांकि सेट में सिर्फ क्वेश्चन 5-5, 10-10 ही थे, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी 3 सेट कहने को ही निपटा दिए।
आपके, आप इनको ध्यान से कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। कॉमन एरर के सारे रूल्स, एक नोटबुक लगाएं बड़ी प्यारी सी मेरे नाम की, सेंटेंस यानी कि बुक अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो सेंटेंस पूरा लिखें, उसके नीचे उसका सोल्यूशन, फिर सेंटेंस लिखें, उसके नीचे उसका पूरा सोल्यूशन। इस तरह से आप क्या देखेंगे कि कम से कम 10 दिन में ही आपके सारे रूल्स रिपीट हो जाएंगे, मुश्किल से 10 दिन के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपके। यस, 10 दिन के अंदर अंदर आपके रूल्स रिपीट हो जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा। तो फिलहाल हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।